स्वागत है आपका एरियल न्यूज चैनल में। आज तारीख हो चुकी है 12 फरवरी और दिन है शुक्रवार। एक ही वीडियो में सारी बड़ी खबरें एक साथ देखने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीएससी और जेईई मेन एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरें और नमकीन खबरें भी आपको बताएंगे। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट में क्या प्रोग्रेस हुई, मौत की टनल में जिंदगी की तलाश कहां तक पहुंची, इंदौर में बुजुर्गों से किसने की अमानवीयता, क्यों कम नहीं हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आज सुबह इन ऐसी ही खबरों को लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ की। सबसे पहले देखते हैं बाजार क्या कह रहा है। बीएसई का मार्केट कैप 204.15 लाख करोड़ रुपए रहा। 55% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। 3126 कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग हुई। 1725 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1261 के शेयर गिरे। चलिए अब बात करते हैं आज के उन इवेंट्स की जिन पर सबकी नजर रहेगी। राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। वे यहाँ सभा और ट्रैक्टर रैली करेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिमी बंगाल के दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। लोकसभा में राहुल का बड़ा बयान सामने आया। वे बोले, हम हमारे 2 देश चला रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीनों कानूनों के जरिए उन्होंने किसानों को ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उनका पहला ऑप्शन भूख, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आत्महत्या है। राहुल ने आगे कहा, सालों पहले फैमिली प्लानिंग में नारा था, हम 2 हमारे 2। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नए रूप में आ रहा है। अब 4 लोग देश चला रहे हैं। उनका नारा है, हम 2 हमारे 2। अगर ये इस देश को चलाएंगे तो पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को भूख से मरना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। ठाकुर नगर की रैली में उन्होंने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून CAA लेकर आए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी कि ये झूठा वादा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होगा, आप सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर खत्म कर विकास का नया दौर शुरू करने जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को केंद्र सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा, अगर इससे फेक न्यूज़ और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सदन में प्रसाद ने कहा, हमने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि उन्हें भारत में बिजनेस करने के लिए ये नियम कानून मानने पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है कि कैपिटल हिल्स पर हिंसा के लिए कुछ और नियम अपनाए जाएं और लाल किले पर हुई हिंसा के लिए अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हमें मंजूर नहीं हैं। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों की शहादत के 8 महीने बाद चीन के साथ समझौता हो गया है। लद्दाख की पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार सुबह 10:30 बजे ये जानकारी दी। साथ ही ये दावा भी किया कि इस समझौते से भारत ने कुछ नहीं खोया है और कहा कि हम किसी भी देश को अपनी 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। इसके बाद शाम 5 बजे रक्षा मंत्री ने लोकसभा में भी चीन से हुए समझौते की जानकारी दी। साथ ही कहा कि दोनों सेनाओं की बख्तरबंद गाड़ियां अपने अपने परमानेंट बेस पर लौट चुकी हैं। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का गुरुवार को 5वां दिन था। NTPC की टनल में फंसे 29 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। गुरुवार दोपहर को ऋषि गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने पर कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। इसके बाद चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। गुरुवार को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए भारी मशीनरी और मैन पावर को चमोली पहुंचाया गया। चिनूक ने NDRF और SDRF के
14 पैसेंजर्स और ऑर्गेनाइजेशन BRO के 5 अधिकारियों और 3 टन सामान को यहां पहुंचाया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए 15 फीट नींव की खुदाई हो चुकी है। इधर मंदिर निर्माण के लिए निधि संकल्प संग्रह अभियान के तहत 15 जनवरी से अब तक 27 दिनों तक करीब 1000 करोड़ रुपए के चेक ट्रस्ट के खाते में जमा कराए जा चुके हैं। इस बीच मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल अखिलेश ने राम मंदिर के लिए चंदा लेने वालों को चंदाजीवी कहा था। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रभु राम उन्हें सद्बुद्धि दे। इंडियन रेलवे ने नए AC3 कोच तैयार किए हैं। नए कोच में 83 सीटें, जबकि फिलहाल चल रहे AC3 कोच में 72 सीट होती है। नए कोच 3 टियर इकोनॉमी क्लास नाम से जाने जाएंगे। हर सीट या बर्थ के लिए AC वेट दिया गया है ताकि हर यात्री को सफर के दौरान ठंडी हवा मिल सके। फिलहाल कोच के सिर्फ टॉप पर AC वेंट होगा। मिडिल और ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए आयरन सीढ़ियां भी दी गई हैं। रोशनी के लिए LED लाइटिंग भी दी गई है। पाकिस्तान में 80 साल के बुजुर्ग ने 75 वर्ष की महिला से निकाह किया। खास बात यह है कि दोनों के बीच बचपन से प्यार हुआ था। मोहम्मद परवान भी चढ़ी थी, लेकिन निकाह नहीं हो पाया। मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर से जुड़ा है। शहर से कुछ दूरी पर एक गांव है। इस गांव में 80 साल के अहतर खान रहते हैं। कुछ दूरी पर 75 साल की नाजरीन भी रहती हैं। दोनों ने अब आखिरी सांस तक साथ जीने मरने की कसम खा ली है। चलिए अब आपको बताते हैं इसके अलावा सुर्खियों में और क्या क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। WHO ने बुधवार को कहा कि इसके खतरों के मुकाबले फायदे ज़्यादा हैं। कोरोना के मामले में भारत की स्थिति बेहतर होती जा रही है। दिसंबर तक हर 10 लाख की आबादी में 11,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित मिल रहे थे। अब 7,830 मरीज मिल रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि उनके देश में लोकतंत्र खतरे में है और इस वक्त उन देशों को मदद के लिए सामने आना चाहिए जहां डेमोक्रेसी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की इस नमकीन खबरों की तरफ। कंगना रनौत ने भारत में सिविल वॉर करवाने की साजिश रचने के लिए ट्विटर बैन करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कंगना ने PM मोदी से अपील करते हुए लिखा कि जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की वो बिल्कुल मत करना। उस गलती का नाम था माफ़ी। ट्विटर कितनी भी माफ़ी मांगे, बिल्कुल माफ़ मत करना। इससे पहले कंगना ने ट्विटर छोड़कर कू ऐप पर शिफ्ट की बात कही थी। MP में कंगना को फिल्म धाकड़ की शूटिंग रोके जाने की धमकी मिल रही है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का है, जहां कांग्रेस नेता ने कहा है कि कंगना किसानों के खिलाफ किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफ़ी नहीं मांगती तो धाकड़ की शूटिंग नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि बैतूल के सारनी में धाकड़ की शूटिंग चल रही है। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के सचिव मनोज आर्य और चिचोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेकराम यादव ने ये बात कही। आमिर खान की बेटी इरा ने आखिरकार नूपुर शिकरे के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। इरा ने इसके लिए वैलेंटाइन वीक को चुना ताकि वह अपने प्यार को दुनिया के सामने रख सके। इरा ने अपनी और नूपुर की कुछ अनसीन फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें इन दोनों के बीच की लव केमिस्ट्री साफ दिख रही है। इरा ने पोस्ट में लिखा है, तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए प्रॉमिस करना एक सम्मान है। इरा ने इस पोस्ट के साथ कई हैशटैग लिखे हैं, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि नूपुर उनके साथ वैलेंटाइन और ड्रीम बॉय हैं। इरा की इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने कमेंट पर उनके रिश्ते को प्यार दिया है। अब वक्त है शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबरों से जुड़ने का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने फरवरी में होने वाली JEE मेन परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी हैं। फरवरी सेशन की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कैंडिडेट्स इसे ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। जारी एडमिट कार्ड में परीक्षा की डेट, समय और परीक्षा केंद्र की डिटेल्स के साथ ही कैंडिडेट्स के रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आदि दर्ज होंगे। इसके अलावा परीक्षा के दौरान फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस भी होंगी। पहले सेशन की यह परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक होगी।
पेपर 1 और पेपर 2A के लिए 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि पेपर आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।